सबको जय मसीह की कलीसिया। आज की वीडियो में प्रॉफिट जी ने बतिया कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। आज तक जितनी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने मोदी की भविष्यवाणी की है सब पूरी हो चुकी है। आज की वीडियो में बताया कि कौन सी राजनीति पार्टी जीतेगी। चर्च के अंदर बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते रहते हैं। और बड़ी बड़ी भविष्यवाणी भी प्रॉफिट जी लोगों की करते रहते हैं। जो लोग प्रॉफिट की चर्चा में विश्वास रखकर भविष्यवाणी रिसीव कर लेते हैं उनके जीवन में बड़े चमत्कार होते हैं। जो लोग पूरे विश्वास करके चर्च में आते हैं वह बड़ी गवाही के साथ वापस आते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो आज की इस वीडियो में देख लेते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने क्या कहा लोगों को। देखो क्या हुआ। पतरस ने आज इसके पीछे 5-4 दिन बाद में इसने जाल डाला। पहले अकेला था, इसने जाल डाला। जाल डाल मछलियां सारी रात। उदास होके बैठ जाओ। उदास होके कैसे बैठते हैं? उदास होके बैठ, हंस रहा है। उदास होके बैठ गया ऐसे है, हाथ रखना मुंह पे। एक भी मछली नहीं पकड़ी सारी रात। इसने बिजनेस किया और उसी समय एक भी मछली नहीं पकड़ी। लेकिन जब इसने खुदा की बात मान लिया, यीशु आया, उसने कहा क्या से बैठा है? जाल इधर नहीं इधर डाल। इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। उसने कहा जाल दाहिनी ओर डाल। और जब इसने दाल दाहिनी ओर डाला, डाल जाल और जाल भर गया। अब खींच नहीं रहा है और उसकी आवाज भी नहीं निकल रही। इसकी आवाज भी नहीं निकल रही क्योंकि इतना भर गया वो जाल, इतना भर गया उसमें इतनी मछली आगे से कल्ले से खींच नहीं रही है। अब सुनो, ये भी नहीं कह पा रहा सोनू मोनू टोनू। अपने दोस्तों को आवाज नहीं लगा पा रहा। अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास इतना पैसा आने वाला, इतनी बरकत आने वाली है। आमीन। आवाज भी नहीं निकलेगी क्योंकि मुझे पता है मसीह लोगों की आवाज नहीं निकलती। कहते कहीं मामा ना ले जाए, ताऊ ना ले जाए, चाचा ना ले जाए। इसकी आवाज नहीं निकल रही थी, आवाज नहीं निकल रही थी इसकी। और ये बहुत दूर इसके दोस्त खड़े थे, चेले खड़े थे बहुत दूर। इसके मुंह से पता क्या निकली? सीटियां निकल रही थी, सीटियां। इसकी पसीने में सीटियां निकल रही थी। इसके दोस्त दौड़ कर आए, पहला दौड़ कर आया, चेले का हाथ पकड़ा। दूसरा, इसकी भी सीटियां निकल रही हैं, इसकी भी सीटियां निकल रही हैं, सुन रहे? और इसने क्या करा? आवाज नहीं निकली। कहता भाई साहब बड़ा जोर लग रहा है। और पीछे क्या किया उसने? अभी चौथा भी आ रहा है। कहता उसने चौथे ने क्या किया? इसने सीटियां मारी। सारे बोल हालेलुया। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? आया कि नहीं? जाल भरा इनका। देखो देखो देखो, देखो इनका जाल भर रहा है। बोलो हालेलुया। अनॉइंटिंग आ रही है, घर बन रहे हैं, बरकतें आ रही हैं। कह रहा है। और वो चेले इनकी हालत देख के जब इन्होंने मछलियां खींची तो ये 2-3 जो खड़े थे ये भी अपने लोगों को आवाज नहीं मार रहे, सीटियां मार रहे। और आजा आजा, मछलियां आ गई है खाने के लिए। मैं कह रहा हूं इतना जाल भरेगा बेटे आज से तुम्हारा। तुम अपने पड़ोसियों को भी ऐसे नहीं बुलाओगे, हेलो आजा आजा। दूर से करा चर्च में आओगे अगले संडे, सीटियां मारते हुए, ताली बजाते हुए, हालेलुया बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए, तालियां बजाते हुए आओगे कि नहीं? यस। आओगे कि नहीं? 1,53,000 मछली आई उसमें। ये कोड वर्ड है। किसी के अकाउंट में 1,53,00,000 रुपया आने वाला है। क्या आप आमीन बोल सकते हैं? आमीन। परमेश्वर का वादा है, कच्चे नहीं गिरेगा। राई का, बैठ जाओ। राई का दाना छोटा सा होता है। कितने लोगों को पता है? राई का दाना छोटा सा होता है। एंड कर रहा हूँ। राई का दाना छोटा सा होता है, लेकिन जब वो धरती में जाता है, छोटा सा बीज है वो, उसको नहीं पता होता वो कितना बड़ा पेड़ बनने वाला है। उसको नहीं पता, बीज को नहीं पता मैं क्या बनने वाला हूँ। आप परमेश्वर का बीज हो, इसलिए उसने कहा, कह रहा है वो बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी। आप समझ में आया कि नहीं? कह रहा है वो बोने वाले को बीज देता है। पहला कुरिन्थियों 9:10 में लिखा, कह रहा है वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। अगर तुम बीज हो तो बोना सीख लो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर खुदा के बीज हो तो बोना सीख लो। तुम्हें नहीं पता
तुम कौन सा पेड़ निकल कर बाहर आने वाले हो। तुम्हारे अंदर एक ब्लेसिंग का पेड़ छिपा हुआ है। गवर्नमेंट जॉब का पेड़ निकलेगा बाहर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का पेड़ निकलेगा बाहर। आपके पेड़ से आपका घराना खाएगा। आप आशीषित हो, लेकिन बीज जो होता है उसको थोड़ा पिसना पड़ता है। धरती के अंदर जब बीज मिट्टी के अंदर चला जाता है, लोग उसके ऊपर चल रहे होते हैं, कहता अबे बेवकूफ, एक तो इतनी गर्मी हो रही, ऊपर से ऊपर चल भी रहा। आज हो सकता है आपको मुसीबतें आ रही हो, तकलीफ आ रही हो दशमान देने के बाद, क्योंकि शैतान चिढ़ा होता है। ये व्यक्ति दशमान दे दिया 1 साल लगातार, तो कहता है इसका भला हो जाएगा, इसके घराने का ये पेड़ बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति बीज बनने के बाद कहता है 2 महीने के अंदर बाहर नहीं आता। याद रखना, अगर बड़ा पेड़ होगा तो वो किसी को 5 साल भी लगेंगे, किसी को 2 साल भी लगेंगे, किसी को 1 साल भी लगेंगे, क्योंकि आपके पुरखों के शराबों के हिसाब से है ये। समझना, कहता किसी की गवाही, किसी ने बीज बोया आज, कहता लेकिन अगर आपको जल्दी है तो वो आपको पौधा बनाकर बाहर निकाल देगा। निकलने आशीष तो सबको मिलेगी। कहता बीज को पहले पिसना पड़ता है। मसीह में जो बीज है, अगर आपको आप पिसना पड़ रहा है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, कहता बस आपको 2 काम करने नहीं छोड़ने हैं। एक दुआ करना नहीं छोड़ना है, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन दी हुई, कहता है दशमान देना नहीं छोड़ना। नियम कह रहा जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज रात के बाद कहता आप वो बीज हैं, लेकिन दुनिया के सामने परमेश्वर दिखाएगा ये बीज कौन सा पेड़ निकल कर बाहर आ रहा है। आमीन। अपने हाथों को उठा, बोलो आई एम लाइट, बोलो आई एम शाइन, बोलो आई एम लाइट। कौन हो तुम? लॉयन हो कि नहीं? आज से तुम लॉयन हो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, अपने हाथों को उठाओ आज। और जो दशमान देने का फैसला ले रहे हैं, जो बोने का फैसला ले रहे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आज आपके ऊपर से शराब टूट जाए, बंधन टूट जाए। प्रभु आज इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनकी फाइनेंस में रुकावट है, जिन्होंने फैसला ले लिया है, पवित्र आत्मा इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खुल जाए अद्भुत तरीके से। मिराकल हो। किसी की प्रमोशन रुकी हुई है, जो दशमान दे रहा है, मैं कह रहा हूं प्रमोशन आने पाए। कोई बड़ा कलेश आपके घर में, मैं कह रहा हूं वो कलेश खत्म हो जाए आज। देने वालों के नुकसान बंद हो जाए आज से। कह रहा प्रभु उनके हाथों को इस तरीके से चमकाए, इस तरीके से चमकाए दशमान देने वालों के हाथ है। उनके माथे, उनकी नाक, उनकी आंखें, उनका मुंह, उनके लिप्स, उनके दांत पिता इस तरीके से चमके कि तेरा नूर उनके चेहरे पर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरी ग्रेस आने पाए इनके चेहरे पर। पवित्र आत्मा ये साल में जहां बाहर निकले यूसुफ की तरह, लोग कहें यही लड़का हमें अपनी कंपनी में चाहिए। तेरा नूर इनके चेहरे पर हो। यूसुफ के चेहरे पर परमेश्वर का नूर था, दानियल के चेहरे पर परमेश्वर का नूर था, और लोगों ने कहा हमें यही लड़का चाहिए, और दानियल को मंत्री बना दिया गया। जाओ, आज आपके लिए भविष्यवाणी है। जिन्होंने इंस्ट्रक्शन का पालन किया है, आप अपने शहर में बड़ी पोस्ट पर बैठेंगे। आप बड़े बड़े मंत्री बनेंगे। आपके शहर में से सरपंच बनेंगे, एमसी बनेंगे, लीडर बनेंगे। क्या आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? मैं देख रहा हूं देने वाले, अच्छे खुदा के घर में लाने वाले, ब्रिंग करने वाले गवर्नमेंट जॉब के अधिकारी होंगे। अब्राहम को कहा करा, जा तू आज से पृथ्वी का मालिक होगा। बहुत सारी धरती तेरी होगी। आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे, आपकी तेल कुपियां भरी रहेंगी, आपका दाख मधु भरा रहेगा। आप इसी समय करे परमेश्वर की आशीषों को काटोगे इस हफ्ते में। बड़ी बड़ी टेस्ट मनी के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं टेस्ट मनी देखेंगे। जिनके बच्चे काम कर रहे हैं, कच्चे गिर रहे हैं, आज से वो फल लाने लगेंगे। आपकी फैक्ट्री एक जगह लगी, 2 जगह लगाई। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो भटक रहे हैं, मैं अगर आज फैसला लेते हुए देख रहा हूं उन्हें, तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर कह रहा है, कहता मैं आज से अब्राहम की तरह उसका भटकना बंद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। कैन की तरह भटकना बंद नहीं होगा। याद रखना, कैन का भटकना बंद नहीं हुआ, क्योंकि उसने ठट्ठों में उड़ाया परमेश्वर को, ठट्ठों में उड़ाया उसने परमेश्वर के वचन को। उसने ठट्ठों में, जिसने ठट्ठों में उड़ाया, जिसने सोचा कि शायद ऐसा कुछ नहीं होता, उसको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो कैन है उसको रिजल्ट आ जाएगा। जो अब्राहम बन गए, रिजल्ट आएगा इसी हफ्ते में। चर्च आमीन बोलने वाले। आपके बच्चे कच्चे नहीं गिरेंगे, आपकी फैक्ट्रियां कच्ची नहीं गिरेंगी। आपने जो लिस्ट फॉर्म
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह की और बड़े बड़े चमत्कारों वाली वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहेंगे और आपका धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे और परमेश्वर हमेशा आपको खुश रखे और आपके परिवार में प्रभु की हमेशा आशीष बनी रहे।